हो, किसी के सेंटीमेंट से खिलवाड़ करता हो। इसलिए आपके कायद ने आपको कभी भड़काया नहीं। आपके कायद ने ये नहीं कहा कि गाय हलाल है तो कुर्बानी क्यों ना करें। आपके कायद ने ये नहीं कहा कि अगर गाय हलाल है तो उसको करना चाहिए था। आला हजरत के दीवाने तो दीवाने हैं। ये दीवाने जब आला हजरत की मोहब्बत में घर से निकलते हैं तो किसी के बाप की ताकत नहीं है कि इन्हें रोक पाए। हमें थोड़ी सी तरीके से हमें रोक पाएगी। मिलिट्री लगा लेना, देख लेना, तजर्बा करके देख लो, हमें रोक सको तो रोक लो। आला हजरत के आला हजरत के दीवाने पहली बार नहीं निकले थे। 103 साल की तारीख है आला हजरत के उर्स की, हमेशा निकले हैं। और बड़े बड़े खतरनाक दौर में, गदर के वक्त में, बंटवारे के वक्त में, कर्फ्यू के हालात में, कैसे कैसे वक्त में ये दीवाने निकले हैं और अमन पसंदी के साथ आए हैं और अमन पसंदी के साथ वापस चले गए हैं। कभी इन्होंने किसी से कोई छेड़छाड़ नहीं की, क्योंकि ये तो आला हजरत के दीवाने और चाहने वाले हैं। पहली बार ऐसा हुआ, किस वजह से हुआ मैं नहीं समझ पा रहा हूं, लेकिन बरेली में जो छोटी सी घटना हुई उसके लिए जिम्मेदार ज़ायरीन आला हजरत नहीं है, बल्कि बताते खुद पुलिस उसके लिए जिम्मेदार है। अगर पुलिस ने रोकने की कोशिश नहीं की होती तो कहीं कोई ऊंच-नीच नहीं होती। ठीक है क्या गलत है? अब ज़ायरीन पर जो मुकदमे झूठा, अगर मुकदमा लिखना है तो आप मंथन करो कि गलती ज़ायरीन है कि ज़ायरीन की है कि पुलिस की है। आप मंथन अगर ईमानदारी से करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ज़ायरीन की कोई गलती नहीं है, ये गलती तुम्हारी अपनी है। अगर मुकदमा लिखना है तो तुम अपने ऊपर मुकदमा लिखो। ज़ायरीन के ऊपर झूठा मुकदमा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जैसा कि मेरे बड़े भाई साहब ने ऐलान कर दिया है, जुमे तक का जिला प्रशासन को टाइम दिया है। जिला प्रशासन को चाहिए, जिला पुलिस को चाहिए कि उनकी बात को संजीदगी से सुने, गौर से सुने और उनकी बात को माने, क्योंकि आला हजरत के चाहने वाले, आला हजरत के दीवाने दंगाई नहीं हैं। उनके साथ आपने ज्यादती की थी, जिसका नतीजे में कहीं छोटी मोटी घटना हुई है। आप अपनी गलती तस्लीम कीजिए और उन मुकदमात को वापस लीजिए। और अगर मुकदमात वापस नहीं होते हैं तो सुभानी मियां ने जो ऐलान किया है, हम उस ऐलान की तारीफ करते हैं। सुभानी मियां और आप तमाम लोगों से, अपने रजाकारों से भी मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर सुभानी मियां को धरने पर बैठना पड़े, मुझे यकीन है कि जिला प्रशासन, जिला पुलिस उनकी मांग को मानेगी और ऐसी नौबत नहीं आने दी जाएगी। लेकिन अगर ऐसी नौबत आती है कि धरने पर बैठना पड़ता है तो इंशाल्लाह हम भी बैठेंगे। और आप तमाम लोगों से कहता हूं कि आप तमाम लोग भी उस घर में शरीक होंगे। और कितनी भी बैरिकेडिंग लगाई जाए, कितनी भी रोक टोक की जाए, हम रुकने वाले नहीं हैं। क्योंकि आला हजरत के दीवानों पर मुकदमा लिख गया तो हम पे भी लिख दो, क्या परवाह है। ठीक है, मुकदमे की परवाह नहीं, लाठी की परवाह नहीं। अगर इन्होंने अपनी बेईमानी से कदम पीछे नहीं हटाया तो सुभानी मियां ने जो ऐलान किया है उस ऐलान की हिमायत की जाएगी और उनके साथ खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि कहीं दंगा होता है तो पुलिस जिसे चाहती है क्लीन चिट दे देती है, जिसे चाहती है दंगाई करार दे देती है। एक ऐसा आयोग जिसके पास इतने इख्तियारात हो कि वो पुलिस का भी जवाब तलब कर सके और प्रशासन का भी जवाब तलब कर सके और हर दंगे में ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए। जांच कैसी हो रही है, किन लोगों के खिलाफ हो रही है, कौन लोग असली मुजरिम है। मैंने अखिलेश यादव से कहा कि जब तक दंगा करने वाला असली मुजरिम नहीं पकड़ा जाएगा दूसरे दंगे का अंदेशा रहेगा। हमने तो हमेशा ये देखा, दंगा हुआ हमारे ही घरों में, हमारे बच्चों को लोगों ने, पुलिस ने पकड़ा है। हमारे ही घरों पे पुलिस ने और पीएसी ने सीढ़ियां लगा लगा के घरों में घुसकर हमारी औरतों और बच्चों की बेइज्जतियां की है। उन तकलीफों, उन परेशानियों को हम भूले नहीं है। हमें पहले अपना प्रोग्राम बताओ। पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए?
तुम में से किसी ने पूछा? और वो तुम्हारे तमाम लोग जो वहां एप्लीकेशन लगा के आए हैं कि हमें टिकट दे दो, हम तुम्हें एमएलए बना के देंगे, उनमें से किसी ने पूछा? फिर काहे उनके पीछे पीछे बारे फिर रहे हो? जो तुम्हारे मसाइल हैं उन पर बात होनी चाहिए। उन पर अखिलेश यादव ने मुझसे खुद ये बात कही कि मियां जो बात आप कह रहे हो हमसे अभी तक किसी ने ये बात नहीं कही। अच्छा, उस नेता की भी बेचारे की क्या गलती है? उस नेता की क्या गलती है? वो तो जो उसे दिखाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, मुसलमान अपनी तकलीफ बताई दे रहा है। उसकी तकलीफ ये नहीं है कि तुम तकलीफ में हो, तुम परेशानी में हो। उसकी तकलीफ ये है कि किसी सूरत से मुझे टिकट मिल जाए। बताओ, यही बात है कि कोई और बात है? तो हमने अपने सारे, आज आपके आईएमसी का स्थापना दिवस है और इस मौके पर आपने आज बहुत कुछ कहा। इस प्रदेश सरकार के बारे में क्या कहा? 2022 के लिए हमारी कार्यकारिणी में ये बात तय हो गई है कि पिछली बार हमने इस अंदेशे से कि भारतीय जनता पार्टी को हमारे लड़ने से फ़ायदा पहुंचेगा, हमने चुनाव नहीं लड़ा था, वॉक ओवर दिया था। लेकिन हमारी कार्यकारिणी में अब ये बात तय हो गई है कि हालात जो भी हों, भारतीय जनता पार्टी को हराने की सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं बल्कि सबकी जिम्मेदारी है। कांग्रेस भी उन्हें हराना चाहती है, समाजवादी भी हराना चाहती है, बहुजन समाज भी हराना चाहती है। जब सब लोग हराना चाहते हैं, मैंने इन लोगों से भी ये बात कही है कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम नहीं कर रहे हो, उससे लड़ने का काम नहीं कर रहे हो, बल्कि आप लोग आपस में लड़ रहे हो, एक दूसरे को हराने का काम कर रहे हो। और एक दूसरे को अगर आप हराओगे तो भारतीय जनता पार्टी खुद ब खुद जीत जाएगी। इसलिए ये ज़रूरी है कि चुनाव से पहले जो गठबंधन हम लोगों का बनाया जा रहा है, जो चल रहा है, जो पार्टी चल रही है, उस गठबंधन के तहत सीटों का बंटवारा होना चाहिए, तालमेल बनाया चाहिए। और तालमेल बनाकर अगर हम लोग चुनाव में जाएंगे तो बेहतर नतीजा निकलेगा। भारतीय जनता पार्टी जैसी फिरकापरस्त ताकतों को हराने का काम किया जाएगा। लेकिन अगर तालमेल बनाए बगैर काम किया जाता है तो उससे सेकुलरिज्म को नुकसान पहुंचेगा और फिरकापरस्त ताकतों को फायदा पहुंचेगा। आपका कहना यह है कि गठबंधन ही कामयाब होगा प्रदेश की सरकार बनाने में, तो क्या ओवैसी को साथ लेंगे आप? मैंने ये बात कई बार कह चुका हूँ कि वो तमाम लोग जो चुनाव मैदान में हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं, उन तमाम लोगों को मैं दावत दे रहा हूँ, अगर भारतीय जनता पार्टी से, आरएसएस से तुम्हारी कोई साजबाज नहीं है, मैं ये बात समाजवादी से भी कहता हूँ, बहुजन समाज से भी कहता हूँ और तमाम पार्टियों से ये कहता हूँ कि अगर आपने दरपर्दा भारतीय जनता पार्टी से या आरएसएस से हाथ नहीं मिलाया हुआ है तो आपका हमारे साथ स्वागत है। सुभानी मियां ने जो ऐलान किया है, जिला प्रशासन और जिला पुलिस की गैर जिम्मेदार हरकत की वजह से जो माहौल बरेली में बनने जा रहा था, लोगों की सूझबूझ के, पुलिस प्रशासन अपने आप को शाबाशी दे कि हमने बचा लिया। असल में मुसलमानों ने सूझबूझ से काम लिया है, जिम्मेदारी से काम लिया है, वरना जिला पुलिस ने हमारे शहर को जलाने का काम किया था। अगर इन्होंने बेगुनाह जायरीन से मुकदमे वापस नहीं लिए तो भारी इनके खिलाफ आंदोलन। 3 दिन पूरी छूट दी गई, आखिरी दिन बिल्कुल बंदिश लगा दी गई। नहीं 3 दिन नहीं, 2 दिन। मैं कहता हूँ जिला प्रशासन को उस प्रशासन के साथ बैठ के बातचीत करनी चाहिए थी, कम्युनिकेशन बनाना चाहिए था। उन्होंने तो इरादा, उर्स प्रशासन ने ये इरादा किया हुआ था, उन्होंने 100 लोगों की परमिशन थी, 100 लोगों का ही उर्स करना था। बाकी सबसे ये ऐलान कर दिया था कि ऑनलाइन उर्स होगा। उर्स करने का इरादा, ऑनलाइन ही उर्स करने का इरादा था। लेकिन जब शासनादेश आ गया, तमाम कोविड वाली पाबंदियां उठा ली गई, तो जब तमाम पाबंदियां उठा ली गई तो प्रशासन को उस प्रशासन से बात करनी चाहिए थी कि हमारे पास अभी कोई शासन आदेश नहीं आया, हमने जो परमिशन दी थी वही लागू रहेगी। उस प्रशासन ने ये समझा कि अब तो सारी पाबंदी उठा ली गई हैं, तो जायरीन और तमाम लोग, जब पाबंदी उठ गई तो आप क्यों रुकेंगे? तो आला हजरत के दीवाने जो 2 साल से शरीक नहीं हो पा रहे थे, इस बार वो उन्होंने शरीक होने की कोशिश की। उन्हें पुलिस ने अगर ना रोका होता तो जो छोटी सी घटना हुई है ये भी ना हुई होती।
अमन के साथ आते हैं, हमारे लोग अमन के साथ जाते हैं। तो मैं अपील करता हूँ ज़िला पुलिस से और ज़िला प्रशासन से कि आला हज़रत के और उसके ज़ायरीन के ख़िलाफ़ जो झूठा मुकदमा कायम किया गया है उस मुकदमे को वापस लिया जाए। अगर सज्जादा नशीन धरने पर बैठे तो अभी धरने पर बैठेंगे? मुझे ये यकीन है कि ज़िला प्रशासन इतनी बड़ी भूल करेगा नहीं कि उन्हें धरने पे बैठने का मौका दिया जाए। उससे पहले ही मैं समझता हूँ कि मामला तय हो जाएगा। लेकिन अगर गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया गया और उन्होंने मांगों को नहीं माना, सुबानी मियाँ अगर बैठने पे मजबूर होते हैं तो हम तमाम लोग उनकी हिमायत में उनके साथ बैठेंगे।